सातों वारों का आसरा भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। सातों वारों की कहानी एक साथ सुनने से सातों वारों के व्रत का फल एक साथ प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कोई भी संतान न था, इसलिए वह बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन सेठ किसी काम के लिए बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट आया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कानों में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े ही दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आती है और बोली कि इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का व्रत करने और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते, उनकी कथा कहानी सुनते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों के पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताती है, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताती। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से कराएंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूंगी। लड़के ने कहा, ठीक है। लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात की शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह सुबह मेरा मुख देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपनी लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने ही वाला था कि उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। फिर सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद के कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया। मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया। फिर अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी।
पति देर से पहुंचा तो वह बोली, आपको पता नहीं है आज मेरा व्रत है, फिर भी आप इतने देरी से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के साथ पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई भी पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे, तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ, और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता कि तो मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते थे। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया। साहूकार जैसे ही जाने लगा, उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट गई। आंख, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए हैं, अब दूसरी मुसीबत करना चाहिए। भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह नहीं सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। यह तो निश्चित है, इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना है। फिर इस देह का मुंह क्यों करना, आज नहीं तो कल मरना ही है। आया है तो सो जाएगा जरूर। राजा एवं फकीर, मुझे सोचना नहीं चाहिए, और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब उधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है
और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखता हूँ, एक परीक्षा और ले लेता हूँ, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी? इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा कि मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले, ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत वैभव क्यों ना हो, पर मरने के बाद उनके साथ कुछ नहीं जाता। उनकी होशियारी चतुराई सब यहीं रह जाती है। उनके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपने गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार की कहानी। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई भी संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अंत में अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह बालक पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि यह उल्टा बेविचार ने अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है।
एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो। पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने न अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया न ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसके बहन के ननद का विवाह है। भाई ने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपने घर से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिनसे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, आजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिनों से भूख प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर गिर गया। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी जब पूछेगी कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा। गणेश जी को उस पर दया आ गई और वह बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ले जा। भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के वहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटे तो उनमें से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए। आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने बने, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, ननद जी को बुला कर लाओ। भाई नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है। देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन बोली, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी तब मोची वह जूती लेकर आया। बहन के जूती पहनते ही जूती बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती बहन।
तब भाई की पत्नी ने पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूती क्या बोल रही थी। पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश भगवान के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, सुहासिनी के आशीष से ही हमें गणेश भगवान ने सब दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं अपना दुखड़ा गणेश भगवान को सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, अपने पर तो गणेश भगवान की कृपा है और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश भगवान के आगे झुककर प्रणाम किए और जयकारा लगाए। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटते थे। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मैं आराम से रह सकूं। साधु का भेष धरे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारे कुल का एवं तुम्हारा नाम परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आवे तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपने बात पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत बनवावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता।
देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह अति दुखी हुई। उसे क्रोध भी बहुत आया। लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह घमंडी भी बहुत है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। 5 सेर बेझर देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन के किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में होती है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपने बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ, दासी किस कार से मेरे पास आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था तथा राजा परदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की दासी घर के अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेझर का भरा हुआ मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम भी व्रत के समान ही रहते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन कर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तुम ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए देकर गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर।
दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगीं। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थीं। आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर से आलस हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद आपने यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो एवं आपके पितृ प्रसन्न हों। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार करने से उनका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन दासी और रानी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। स्त्री जात खाने और पहनने की ही साथी होती हैं। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहता था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोले, हे लकड़ीहारे, तुम इस बिरयान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता कि भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यतीत देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की भी चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा किया करता था। वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी, न ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई भी परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती।
भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उसको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने के होने चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया करके मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के वहां गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपने पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपने पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से वृद्धा अवस्था से मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़ीहारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग जलावे, सब लोग मेरे वहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा।
राजा के आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़ीहारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल ले गए। जब राजा लकड़ीहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका 9 लखा हार टंगा हुआ था। उन्हें हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़ीहारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलाकर लकड़ीहारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़ीहारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़ीहारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा करना एवं व्रत करना भूल गया था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी भी प्रकार का चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़ीहारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वो नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाएं, इसलिए तू द्वार पर जाकर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ, इतना धन तुम्हें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। से ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के वहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसकी अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मुर्दा उठ बैठा। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उनसे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी।
आप चलकर मेरे खेत में कथा कहना। राजा लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा फिर अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब आवभगत करी। दूसरे दिन सुबह राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपने बहन से पूछा कि कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरे बृहस्पति देव की कथा का श्रवण कर ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसके वहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपने बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई भी संतान न है। बहन ने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगी चलकर। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपने रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखना भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रशंसा हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दिया, और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्न हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के वहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार से न कहती तो आपको औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पति का मनन करते हुए उनकी सदा जय जयकार करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। तो सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करते हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच में मतभेद हो गया। देवी ने कहा, हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे हैं। सभी सुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे भगवंत, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें।
पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकले, पर भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तुएं नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थी और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस मदिरा आदि पदार्थ था। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्य व भोजन को वह आसक्ति कहा था वह इस सृष्टि के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री है जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तीनों की आभा से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग की वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं। उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन में बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थे, दूसरी बार अन्य धान और कंदमूल थे और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने मांस, मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। यह तीनों लोकों में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दिए और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में अन्य धन की कभी भी कमी नहीं होती है। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले कि हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले कि मैं अपने घर वालों से पूछ आऊं, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले कि रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए, मैं क्या कहूँ। बड़ी बहू बोली, पिताजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई हुई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा कैसे आना हुआ। सेठ जी बोले, मैं बहू से मिलने के लिए आया हूँ। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले थे और बोल रहे थे मैं तुम पर आऊंगा, मैं उनसे क्या कहूँ। तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना आप सुमति में आवे, कुमति में न आवे, आप सोने लोहे के पैर न आवे, तांबे और चांदी के पैर आवे। जैसा छोटी बहू ने कहा था वैसा ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी ने खाना खाया। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है। तब ससुर जी बोले कि अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है।
सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके मुंह से अनायास ही निकला, अरे राम कितना नमक है। और सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब नमक का मैं ध्यान रखूंगी। शनिदेव जी बैठे बैठे यह सब देख व सुन रहे होते हैं। शनि महाराज जी बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर चले गए। हे शनिदेव जी महाराज, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज जी की जय हो, सातों वारों के देव की जय हो।